ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, लेकिन कई बार प्राचीन भारत के महिमा मंडन में बीजेपी नेता ऐसे दावे कर जाते हैं कि नया विवाद खड़ा हो जाता है। असम के मुख्यमंत्री बिप्लब देव के बाद अब केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आईआईटी के दीक्षांत समारोह में दावा कर दिया है कि चरक ऋषि ने परमाणु और अणु की खोज की थी। भारत के ज्ञान विज्ञान का महिमा मंडन करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री एक दिलचस्प दावा कर गए। निशंक आईआईटी मुंबई के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहां उस दौर की याद दिलाई जब भारत विश्व गुरु के तौर पर दुनिया को ज्ञान की राह दिखाता था, और इसी दौरान उन्होंने दावा कर दिया कि एटम का आविष्कार ऋषि चरक ने किया था। जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, दुनिया में जब कुछ नहीं था, तब हमारी समृद्धता, हमारा गौरव, हमारे गौरव की पराकाष्ठा थी पूरी दुनिया में। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के लोग ज्ञान और विज्ञान पढ़ने के लिए हमारे पास आया करते थे। दावों का ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। मानव संसाधन मंत्री ने आगे ये कहा कि दुनिया के पहले चिकित्सक भी एक भारतीय ऋषि ही थे। ये ऋषि का नाम, ये अणु और परमाणु का, किस दुनिया के व्यक्ति ने अणु और परमाणु का के बारे में विचार किया है, शोध किया है? ये अणु और परमाणु के बारे में शोध किया है, जो खोज की है, तो चरक ऋषि ने की है। प्राचीन भारत की ऐसी तमाम उपलब्धियों का जिक्र करते हुए निशंक ने संस्कृत की अहमियत भी समझाई। मंत्री जी ने उम्मीद जताई कि नासा का चलता फिरता कंप्यूटर संस्कृत की वजह से ही मुमकिन हो पाएगा। नासा भी कह रहा है कि निकट भविष्य में यदि कंप्यूटर, यदि बोलचाल की भाषा का कंप्यूटर जिंदा रहेगा तो केवल संस्कृत के बल पर ही रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता। मानव संसाधन मंत्री ने आईआईटी के छात्रों को भारत के गौरवशाली दिनों की याद दिलाई और भरोसा जताया कि ज्ञान विज्ञान की परंपरा को वो आगे लेकर जाएंगे। लेकिन उनके दावों का सोशल मीडिया पर मजाक बनते देर नहीं लगी। वैसे रमेश पोखरियाल निशंक अकेले बीजेपी नेता नहीं हैं, जिनका ज्ञान विज्ञान पर दिया गया भाषण विवाद की वजह बन गया। इस सूची में पहला नाम तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव का है, जिन्होंने महाभारत काल में ही इंटरनेट और सैटेलाइट होने का दावा किया था। देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। संजय के आंख से कैसे दिख सकता वो? उसका मतलब टेक्नोलॉजी थी। मिडिल में क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत कुछ चेंज हुई, किंतु उस जमाने में इस देश में वो टेक्नोलॉजी थी। विज्ञान की बारीक समझ रखने वाले बीजेपी के नेताओं में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हैं। मुख्यमंत्री ने गाय को लेकर जो दावा किया, उसे लोगों के लिए हजम करना नामुमकिन था। सबसे अच्छा जो पौधा माना जाता है, पीपल का पौधा माना जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो प्राणवायु है उसको देता है। जिस तरह से पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है, केवल एक पशु है। इसलिए उसको हमने माता का दर्जा दिया कि वो हमको प्राणवायु देता है। कहते हैं कि अगर किसी को सांस संबंधी तकलीफ है, अगर वो गाय की मालिश करता है तो उसके सांस के संबंधी तकलीफ दूर हो जाती है। टीबी जैसा रोग है, अगर वो लगातार गऊ के संपर्क में रहता है तो टीबी जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गाय से होने वाले फायदों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने और भी कई दिलचस्प दावे किए थे। मसलन गाय की मालिश करने से सांस की बीमारियां ठीक हो जाती हैं और गाय के पास रहने से क्षय रोग भी ठीक हो जाता है। लेकिन जब उनके बयानों की चर्चा होने लगी तो उस पर लीपापोती करने की कोशिश की गई।